वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान जो आप हम सभी ने पढ़ा है, और ये जो वीडियो है पूरे छत्तीसगढ़ के 8वीं कक्षा के विद्यार्थी जिनकी बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक है, आने वाली है, जी हाँ, उनके लिए है। और आज एक छोटा सा रिवीजन है, जो भी हमने पढ़ चुके हैं उसके बारे में है। बिल्कुल फास्ट रिवीजन नोट्स है। ये नोट्स भी मैं आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड इन इंग्लिश बालाजी ज्ञानकुंज सागर चैनल पोस्ट में ये नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं, जहाँ से ले सकते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड इन दिस क्लास। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। आधुनिक यूरोप का उदय। आधुनिक उदय, यूरोप का उदय, भारत में अंग्रेजों का आना, यही हुआ था। अंग्रेज आए, आधुनिक यूरोप में नई खोज हुई, विज्ञान और उद्योगों का विकास हुआ। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। मॉडर्न यूरोप सॉ ग्रोथ इन डिस्कवरीज, साइंस एंड इंडस्ट्रीज, right? So those students who belong to the English medium and Atmananda also, so they will be able to understand that what am I just going to convey you, right? यूरोप के लोग व्यापार के लिए भारत आए। यूरोपियंस केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन स्थापित किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेजों का आने का जो शुरुआत है वहां से आधुनिक यूरोप का उदय, भारत में अंग्रेजों का आना, ठीक है, उसके ऊपर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ग्रेजुअली द ब्रिटिश कैप्चर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। इससे भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था बदल गई। दिस चेंज इंडियाज पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, राइट? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1600, राइट? इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। इट्स मेन एम वाज ट्रेड। कंपनी ने भारत में कारखाने और किले बनाए। द कंपनी बिल्ड फैक्ट्रीज एंड फोर्ट्स इन इंडिया। किले बनाए, राइट? धीरे धीरे यह राजनीतिक शक्ति बन गई। स्लोली इट बिकेम अ पॉलिटिकल पावर। अंत में कंपनी ने भारत पर शासन किया। फाइनली द कंपनी रूल्ड इन इंडिया, रूल्ड इन ऑल ओवर इंडिया, राइट? अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था, याद है? ओके, नाउ नेक्स्ट, यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी आल्सो। भूगोल जानते हैं? भूमि का अध्ययन, भूमि का अध्ययन, ओके। द स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ज्योग्राफी, राइट? भूमि, मृदा, जल, वन, अन्य संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। नेचुरल रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, राइट? पेड़ जरूरी है, हवा जरूरी है, भूमि और मृदा खेती के लिए जरूरी है। लैंड एंड सॉइल आर नीडेड फॉर फार्मिंग, नीडेड फॉर फार्मिंग। जल जीवन का आधार है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन अवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। वन हमें लकड़ी और औषधि और ऑक्सीजन देते हैं। फॉरेस्ट गिव अस फूड, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। वी मस्ट कंजर्व दीज रिसोर्सेज, राइट? नाउ नागरिकता, सिविक्स, पॉलिटी, राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन, जिसमें आता है हमारा संविधान। हु वाज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो बाबा साहब के लिए एक ताली बजाई जाए। ओके, मौलिक अधिकार, fundamental rights, constitution and fundamental rights. So we are talking about constitution and fundamental rights. So English medium student, you will be also listening me carefully. So please, भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। The Constitution of India is supreme law. यह नागरिकों को अधिकार देता है। It gives rights to citizen. Constitution, you know, constitution is just like a discipline of nation. If you are a student, so you are just following the discipline of school, राइट? स्कूल के अनुशासन के नियमों का पालन कर रहे हैं, और देश के नियमों का पालन करता है जो संवैधानिक अनुच्छेदों में लिखा है। क्लियर है? यह नागरिकों को अधिकार देता है। इट गिव्स राइट्स टू सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड कि हमारा मौलिक अधिकार ये है। मौलिक अधिकार हमें स्वतंत्रता और समानता देते हैं। फंडामेंटल राइट्स गिव फ्रीडम एंड इक्वालिटी। सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। संविधान लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। The Constitution strengthens democracy. Okay. Next chapter,
खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इनसाइड द अर्थ। कोयला, पेट्रोलियम, गैस ऊर्जा के स्रोत हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड गैस आर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इनका उपयोग उद्योगों में होता है। दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। खनिज सीमित संसाधन है। मिनरल्स आर लिमिटेड रिसोर्सेस, इसलिए इनका सही उपयोग जरूरी है। सो देयर प्रॉपर यूज इज इंपॉर्टेंट। न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशियल सिस्टम आल्सो। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। यू नो वेरी वेल। ओके, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट भी होते हैं। देयर आर हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आल्सो इन आवर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। Okay, so we live in Dantewada district and we have court also. If we will go in Dantewada, we will get court, right, for justice. High court और जिला कोर्ट भी होते हैं। न्यायालय नागरिकों को न्याय दिलाते हैं। Courts provide justice to citizens. कानून सभी के लिए समान है। Law is equal for all. जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट किसको, सभी को लागू है कि किसी एक को लागू है? सभी के लिए। यही कहना चाहता है कि कानून सभी के लिए सम्मान करता है, सभी के लिए एक समान है। लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। कृषि और कृषि का विकास। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। किसान फसल उगाते हैं। फार्मर ग्रो क्रॉप्स। क्या क्या फसल उगाते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और बस्तर में? ओके, सो फार्मर ग्रो क्रॉप्स है ना। उसके बाद सिंचाई और उर्वरक खेती में मदद करते हैं। इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स हेल्प फार्मिंग। सिंचाई क्या है? डोंगरी से जो पानी आता है, नदी से पानी। वी आर जस्ट गेटिंग वाटर फ्रॉम रिवर। एंड फर्टिलाइजर्स, उर्वरक जो डालते हैं और तुरंत जड़नी बढ़ने लगता है। फर्टिलाइजर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ, राइट। आधुनिक तकनीक से उत्पादन बढ़ता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस प्रोडक्शन। ओके, यू हैव ऑब्जर्व दैट डीप ट्रेंच एग्रीकल्चर। डीप, एक पाइप जैसी खेती देखा है आप लोगों ने, जिसमें एक जगह पानी डालते हैं या ऐसे करके फ्लावर होता है। सो दीज आर ऑल टेक्नोलॉजीज, राइट। सो वी आर जस्ट यूजिंग, है ना। सो आवर प्रोडक्शंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे विद दिस टेक्नोलॉजी। कृषि देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। पैसा जो होता है देश का, जो पैसा, इकोनॉमी मतलब पैसा, पैसा का जो क्षेत्र है। हम लोग कमाते हैं तो पैसा आता है, देश की इकोनॉमी में विकास होता है उससे, ठीक है। तो उसका एक हिस्सा है राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। भारतीयों ने अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किया। इंडिया स्टार्टेड मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। स्टार्ट किया था, पता है सभी को। आजादी की लड़ाई लड़ी हमारे देश ने। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। एक होता है वायलेंस, हिंसा, और एक होता है नॉन वायलेंस। सो महात्मा गांधी फॉलोड विच वे? नॉन वायलेंस। गुड। कई नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए। मैनी लीडर्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बहुत सारे नेता हैं। भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जितने भी हैं सभी ने क्या किया है, इसके लिए मेहनत किया है। और उन सबको, जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके लिए तालियां बजाओ। ओके, तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। आप यू सेलिब्रेट योर नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त। ओके, यू होस्ट द फ्लैग आल्सो। झंडा भी फहराते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। नाउ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट व्हाट वाज द डे ऑफ इंडिपेंडेंट? 15 अगस्त। व्हाट वाज द डे? 15 अगस्त। यह भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इट इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। मानव संसाधन। मानव संसाधन देश की शक्ति है। ह्यूमन रिसोर्सेस आर स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। शिक्षा से मानव संसाधन मजबूत होता है। एजुकेशन स्ट्रेंथन्स ह्यूमन रिसोर्सेस। स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुशल लोग देश का विकास करते हैं। स्किल्ड पीपल डेवलप द नेशन। इसलिए शिक्षा और प्रशिक्षण जरूरी। सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर नेसेसरी। स्किल्स आर नेसेसरी। ओनली देन आवर इंडिया विल बी डेवलप्ड। We all are parts of India's development, right? विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी एंड सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार जानते हैं आप, अपना हक पूछ सकते हैं। भारत की विदेश नीति,
शांति पर आधारित है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पीस। भारत अन्य देशों से अच्छे संबंध रखता है। इंडिया मेंटेन्स गुड रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। वी हैव गुड रिलेशन विद रशिया ऑल्सो। वी हैव प्लांटेड स्टील प्लांट ऑल्सो विद द कॉपरेशन ऑफ रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी। सो वी आर गेटिंग कॉपरेशन फ्रॉम मैनी कंट्रीज, राइट। हम सभी देशों से क्या पा रहे हैं? सहयोग पा रहे हैं। हमने जो स्टील प्लांट इस्पात संयंत्र लगाया था भिलाई में, वो रशिया से हमने सहयोग लिया था। ऐसे ही बहुत जगह टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हमको अदर कंट्री से मिलता है। तो अन्य देशों से अच्छे संबंध भारत रखता है। आपका संबंध अच्छा होगा तभी तो कोई देगा ना कुछ। ओके, सूचना का अधिकार कानून 2005 में बना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज मेड इन 2005. सो यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन दैट इन विच ईयर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज applied in India, made in India, 2005. इससे नागरिक सरकार से जानकारी मांग सकते हैं। सिटीजन कैन आस्क इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप किसी भी प्रकार का सूचना मांगने का हक रखते हो, आपको सूचना का भी अधिकार है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी। आपके गांव घर में जो खास करके जो काम चलता है, रोड का काम चलता है, सड़कों का काम चलता है, हॉस्पिटल्स का काम चलता है। यदि आपको लगता है कि रोड कैसा चल रहा है, आप राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू यू कैन इन्वेस्टिगेट, आप जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है। सो हाउ वाज दिस क्लास? कैसा लगा ये क्लास? अच्छा लगा सर। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल क्लास 8th स्टूडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ बोर्ड. I hope that this video will be very helpful for you. Those students who belong to the Hindi medium also, they will have understood also. For English medium also, I have just explained in English medium also. Please comment in the comment box if you would like to get any class. You can demand also. I am very ready. As a teacher, definitely I will support all Chhattisgarhiya students. Wish you all the best. Bye bye. Jai Hind.